20 नाखून वाले चमत्कारिक कछुए से नोटों की बारिश। एक गांव में एक मंगल नाम का युवक रहा करता। वह बिना मेहनत के जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहता था। इसीलिए अक्सर वह पैसे कमाने के अलग अलग शॉर्टकट ढूंढा करता। मंगल के पिता ने जो कुछ भी अपनी मेहनत से कमाया था, मंगल करोड़पति बनने के लालच में धीरे धीरे उसे भी गंवाता जा रहा था। अरे बेटा मंगल, तू इतना कहाँ व्यस्त रहता है? आखिर तुम्हारा चल क्या रहा है? अरे चाचा, अपना तो फॉग चल रहा है। मेरी छोड़ो, अपने बेटे की तरफ ध्यान दो। कल आपका बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर सलमान खान की पिक्चर देखने गया था और बालकनी की लास्ट वाली चेयर पर बैठा था। अब इसके आगे मुझसे मत पूछो चाचा। आपका बेटा घर आएगा तो उसी से पूछना। अरे अच्छा हुआ मंगल जो तूने मुझे सब कुछ बता दिया। आने दो उसको, आज उसकी खबर लेता हूँ। बड़े आए थे मेरी खबर लेने। मंगल का एक दोस्त था राहुल, जो उसे अक्सर उल्टे सीधे काम बताकर उससे पैसे खींचा करता। हाँ भाई राहुल, क्या खबर लाए हो? भाई मेरी एक तांत्रिक से बात हुई है। उसने कहा है कि आपको अगर 12, 18 या 20 नाखून वाला कछुआ मिल जाए तो तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगे। ऐसी नोटों की बारिश होगी जैसे आसमान से पानी की बूंदें बरसती हैं। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे भी किसी ने बताया था कि बंटी सेठ ने भी 20 नाखून के कछुए से नोटों की बारिश करवाई थी और उसी के बाद वो इतना करोड़पति बना है। लेकिन भाई, ये 12, 18 और 20 नाखून का कछुआ हमें मिलेगा कहाँ? मेरी एक वन विभाग वाले से सेटिंग हुई है, लेकिन थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। उसने बताया है कि वहाँ की नदी में ढेर सारे कछुए हैं। अरे भाई, कर दी ना आखिर तूने गरीबों वाली बात। अरे करोड़पति बनना है तो इतना तो रिस्क लेने की बनती है यार। बता कितना पैसा लग रहा है? भाई पूरे 2 लाख रुपए। दरअसल 3-4 लोगों को पैसा खिलाना पड़ेगा, तब जाकर अपना काम बनेगा। तो ठीक है ना भाई, तेरे लिए कोई बात है क्या? तू कल सुबह घर आना और पैसे लेकर जाना। दूसरे दिन मंगल अपनी स्वर्गीय माँ के सारे जेवर बेचकर राहुल को 2 लाख रुपए देता है। वाह, अपना तो 2-3 महीने का जुगाड़ हो गया। ऐसे बेवकूफ 2-4 दोस्त मिल जाएं तो मैं तो ऐसे ही लखपति बन जाऊंगा। राहुल मंगल को इसी तरह बड़ी बड़ी बातें करके करोड़पति बनने के ख्वाब दिखाता और उससे पैसे लेकर मजे करता। राहुल पास के ही एक मछुआरे को 5,000 रुपए देकर एक कछुआ पकड़वाता है और पूरे 1,95,000 रुपए अंदर कर लेता है। और इत्तेफाक से वह 20 नाखून का ही कछुआ होता है। मंगल भाई, एक गुड न्यूज, हमें 20 नाखून वाला कछुआ मिल गया। अरे वाह राहुल, मजा आ गया। भाई तेरे ऊपर से मैं एक शेर अर्ज करता हूँ। दोस्ती अगर बुरी हो तो उसे होने ना दो। दोस्ती अगर बुरी हो तो उसे होने ना दो। और अगर दोस्त हो आपका सबसे प्यारा तो उसे चैन से सोने ना दो। भाई अब मेरी बारी। तो अर्ज किया है, मेरी दोस्ती का बस इतना सिला दो। मेरी दोस्ती का बस इतना सिला दो। मुझे आलू की टिक्की और बर्गर पिज्जा खिला दो। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। दूसरे दिन मंगल और राहुल उस घसीटा तांत्रिक से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि उनके पास एक 20 नाखून वाला कछुआ है। इस बात को सुनकर घसीटा तांत्रिक बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि बाकी की बातें आप मेरे आदमी भगवान दास से करो, वह आपको इस बारे में सब कुछ समझा देगा। देखो भाई राहुल और मंगल, तुम्हारे पास अगर 20 नाखून वाला कछुआ है
तो मेरे पास भी घसीटा बाबा है, और बाबा के कारनामे तो तुमने सुने ही होंगे। इस काम को अंजाम देने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्त है भाई साहब? हम पहले भी इस तरह के कई काम करने गए और वहां जाकर कुछ ना कुछ कारण से काम फेल हो जाता है, इसलिए हम इस बार शर्त लगाकर काम करेंगे। मेरी पहली शर्त यह है कि जिस जगह पर कछुए से नोटों की बारिश करानी है वह जगह बिल्कुल सुनसान होनी चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि दोनों ही पार्टियां 5-5 लाख रुपए लेकर वहां पहुंचेगी। अगर हमारे घसीटा बाबा नोटों की बारिश नहीं करा पाए तो हमारे 5 लाख रुपए तुम्हारे, और अगर तुम्हारे कछुए में कोई खराबी निकली तो तुम्हारे 5 लाख रुपए हमारे। बोलो, शर्त मंजूर है? मुझे शर्त मंजूर है। भाई एक बार सोच ले। अरे अब इसमें सोचना क्या, हमारा कछुआ तो बिल्कुल स्वस्थ है और इतनी रिस्क तो लेने की बनती है मेरे दोस्त। मंगल अपने मकान को गिरवी रखकर पूरे 5 लाख रुपए लेकर तामिया के घने जंगल पहुंचता है, और वहां घसीटा तांत्रिक और उसके साथी भी 5 लाख रुपए के साथ वहां मिलते हैं। और अब 20 नाखून वाले कछुए से नोटों की बारिश कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सभी लोग अपना मन शांत करके और आंखें बंद करके यहाँ बैठ जाओ। मैं जैसे ही मंत्र का जाप शुरू करूंगा और नोटों की बारिश होने लगेगी, लेकिन याद रखना, अगर किसी ने आंखें खोल कर देखा तो नोटों की बारिश बंद हो जाएगी, और जिसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। तो सब समझ गए ना? समझ गए बाबा जी। हाँ हाँ, हम समझ गए। आपने जैसा कहा वैसा ही करेंगे बाबा जी। तो सब अपनी आंखें बंद कर लो, और मैं जब तक ना कहूं तब तक कोई आंखें नहीं खोलेगा। मैं मंत्रों का जाप शुरू कर रहा हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। नोटों की बारिश होने लगी है। सभी अपनी आंखें बंद रखना, खोलना नहीं। घसीटा तांत्रिक और भगवान दास दोनों ही अपने चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं और हवन कुंड में बेहोशी की दवा डाल देते हैं, जिसके कारण राहुल और मंगल वहीं बेहोश हो जाते हैं, और सारा पैसा लेकर घसीटा तांत्रिक और भगवान दास रफू चक्कर हो जाते हैं। और कई घंटों के बाद मंगल और राहुल होश में आते हैं। यह लोग सब कहाँ गए? और हमारा पैसों से भरा बैग और मेरा 20 नाखून वाला कछुआ। हाँ भाई, लगता है ये घसीटा तांत्रिक और भगवान दास दोनों फ्रॉड थे और हमें चूना लगाकर चले गए। मेरी माँ के गहने और मेरे पिताजी की मेहनत से बनाया हुआ मकान सब मैंने लालच में आके बर्बाद कर दिया। मेरे पिताजी अक्सर सही कहते थे कि लालच में इतनी ताकत होती है कि वह जीवन के सार को भी खत्म कर देता है। रुपए कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना नहीं गिर पाएगा जितना रुपए के लिए मैं गिर गया था। मुझे माफ कर देना पिताजी। मैं अब वादा करता हूँ कि अब मेहनत करूंगा